बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप थर्ड ईयर मैथमेटिक्स यानी कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 17 देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 15 तक डिस्कस करेंगे। तो देखें क्वेश्चन नंबर 8। इस एक्सरसाइज के जो पहले 11 क्वेश्चन हैं तकरीबन, वो पुरानी टेक्निक से ही हम सॉल्व कर रहे हैं जो हमने 4.2 तक सीखी थी। तो देखिए, आई इज इक्वल टू एक्स ओवर 4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। आपको बताया था नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो ना, तो और ऊपर x मौजूद हो तो फिर हम डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, और अगर x मौजूद ना हो फिर कंप्लीटिंग स्क्वेयर करते हैं। तो इसका जो नीचे वाला फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव देखें कितना बन रहा है, 0 3 माइनस 4x। तो x के साथ -4 आना चाहिए, तो -4 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में अपने पास से 3 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट भी किया डेरिवेटिव बनाने के लिए। अब ये जो नीचे वाला रेडिकल एक्सप्रेशन है, इसको 3 - 4x के नीचे भी लिख देंगे, ये देखें, और -3 के नीचे भी लिख देंगे, ये देखें। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके ये प्लस हो गए। 3 को बाहर लिखा तो 3/4 बन गया। अब यहाँ पे देखें, ये जो 4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वेयर की पावर 1/2 है, इसको ऊपर लिखें तो ये पावर -1/2 है, और आगे 3 - 4x इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है। और यहाँ पे देखें ऊपर x मौजूद नहीं है, तो आपको बताया था फिर इसमें कंप्लीटिंग स्क्वेयर करना है। कंप्लीटिंग स्क्वेयर के लिए फर्स्ट स्टेप ये था कि x स्क्वेयर के कोफिशिएंट को हमने 1 बनाना था, तो -2 कॉमन ले लिया। -2 कॉमन लेने के नतीजे में ये जो माइनस का 2x स्क्वेयर था, ये प्लस x स्क्वेयर हो जाएगा, ये -3/2x हो जाएगा, और ये -2 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये फंक्शन है, इसकी पावर -1/2 और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इस पर पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। इसकी पावर में ऐड करेंगे तो +1/2 हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट, और फिर उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। +3/4, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसको कांस्टेंट है बाहर लिख दिया, dx, ये माइनस अपनी जगह पे लिखा हुआ है। यहाँ पे अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ना 3/2 को हाफ करें। 3/2 को हाफ करते हैं तो वो 3/4 बनता है, उसका स्क्वायर ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो ये यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस इनका एलसीएम जब लेंगे ना, 9/16 और -4 का, तो ये बन जाएगा 16 2 32 और 9 41/16 माइनस का। तो हमने देखें स्क्वायर कंप्लीट कर लिए, तो ये जो माइनस था बाहर कॉमन लिया था हमने स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, उसको वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो नेगेटिव टर्म थी ये पॉजिटिव हो जाएगी, और जो पॉजिटिव टर्म थी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये जो 41/16 था, इसको स्क्वायर रूट ऑफ 41/4 का होल स्क्वायर लिख लिया। ये वाली टर्म अब आखिर तक ऐसे लिखी रहेगी। अब ये देखें, ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, 1/1 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये वाला। ये जो इक्वेशन है ये दोबारा यहाँ पे लिखिए ना। ये देखें, 1 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जो है, इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a। तो इधर पुट कर देते हैं, a की जगह हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 41/4 आ रहा है, और x की जगह पे x माइनस 3/4 आ रहा है। तो ये देखें, ये बार वाली टर्म ऐसी लिखी हुई है, साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a ऐसे लिख दिया। ऊपर एलसीएम लेंगे तो 4x माइनस 3/4 आएगा, डिनोमिनेटर वाला 4 इससे कैंसिल, इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4x माइनस 3 ऊपर से बचेगा, नीचे से स्क्वायर रूट ऑफ 41 बचेगा, और यही हमारा आंसर है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको देखते हुए आपने ना क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, यहाँ पे भी स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, इसमें ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे देखें ऊपर x मौजूद है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव बन रहा है 2x प्लस 2, इसको जस्ट 2 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें तो पूरा पूरा डेरिवेटिव बन जाएगा। आपको इस तरह से अलग अलग करने की दो फैक्टर्स नहीं बनेंगे, बस यहाँ इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पे देखें, ऊपर भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, नीचे भी, तो हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन में से ना ये नीचे वाला एक्सप्रेशन अलग करने की कोशिश करते हैं। तो देखें, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अगर लिखें, यहाँ 2x था तो एक x अलग कर लिया, और 3 थे, 1 अलग किया तो 2 अलग कर दिए, ये 1 प्लस 2 फिर 3 बन जाएंगे, और x प्लस x मिलके 2x बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन है, एक बार इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के नीचे लिख लेंगे इस तरह से, और एक बार x प्लस 2 के नीचे लिख लेंगे। तो ये तो a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a, ऊपर पावर 1 है, नीचे 1/2 है, जब कैंसिल होकर पावर 1/2 रह जाएगी, प्लस यहाँ पे हम अब डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ऊपर x मौजूद है।
तो 2 से डिवाइड भी किया और 2 से मल्टीप्लाई भी किया, तो ये 2x + 4 बन गया। अब यहाँ पे इसका साफ डेरिवेटिव मौजूद बनाने के लिए हमारे पास x मौजूद नहीं है, तो इसको स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। x² का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, x का कोएफिशिएंट 1 है, उसको अगर हाफ करें तो 1/2 आता है। 1/2 का स्क्वायर हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ये +1 अपनी जगह पे लिखा हुआ है, +1/2। और यहाँ पे देखें ये जो नीचे एक्सप्रेशन है इसका डेरिवेटिव 2x + 1 है, तो 2x + 4 में से 1 अलग कर दिया और 3 अलग कर दिए। अब ये वाला रेडिकल 2x + 1 के नीचे अलग आएगा और 3 के नीचे अलग आएगा। ख्याल करना कि 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई को देखें, 1/2 यहाँ भी आया और 3 के नीचे भी आया 2, ये देखें। यहाँ पे a + b होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो गया, ये देखें। और 1 - 1/4 जो है वो 3/4 के इक्वल होता है। तो √(x + 1/2 होल स्क्वायर + √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला है (x² + a² का। तो (x² + a² जो है ना उसका फार्मूला होता है, सॉरी यहाँ पे माइनस वाला लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर प्लस हो ना तो यहाँ प्लस आता है और यहाँ पे कॉस के बजाय साइन हाइपरबोलिक इनवर्स होगा। यहाँ पे ना साइन हाइपरबोलिक इनवर्स होगा। हाँ, ये फार्मूला ठीक अप्लाई किया ये। तो ये देखें x इंटू (x² - a², x² + a² है ना, तो यहाँ भी चेंज होगा, ये भी प्लस है, तो +a² + a² a की जगह हमारे पास क्या था, ये देखें √3/2, उसका (2) इंटू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x/a, ये x और ये a, प्लस 1/2 ये वाला, प्लस 1/2 ये वाला। इस पे देखें क्या हो रहा था, फंक्शन है ये, उसकी पावर -1/2 और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इस पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। ये देखें पावर में ऐड किया तो +1/2 हो गया और उसी से डिवाइड भी कर दिया। प्लस ये देखें 1/√(x² + a², इसका इंटीग्रल होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x/a, ये वाला साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x/a। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। एक फार्मूला ये लगाया, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो रहा था, और तीसरा फार्मूला यहाँ पे लगाया। तो इनका एलसीएम लेंगे तो 2x + 1 और ये वाला जो 2 एलसीएम में आया था वो वाला 2 और ये नीचे वाला 2 जो है मिलके 2 2 4 हो गए। और ये जो अंदर वाली टर्म है ना, ये एक्चुअली हमने कहाँ से लाई थी, ये देखें ये था, फिर ये था, ये था, एक्चुअली ये था (x² + x + 1), जिसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद ये शेप बन गई थी। तो अब हमारा मकसद हल हो चुका है, हम इसको वापस ओरिजिनल शेप में लिख देते हैं। ये देखें प्लस √3/2 का स्क्वायर लेंगे तो √3/4 बनेगा और 2 से मल्टीप्लाई होकर 3/8 बन जाएगा। ये वाला 3/8 और ये वाला 3/2, देखें दोनों का एंगल सेम है ना साइन हाइपरबोलिक इनवर्स के साथ, तो इनको कंबाइन कर दिया। एक बार इसके साथ 3/8 के साथ, एक बार 3/2 के साथ। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ अंदर क्या है 2x + 1/2 ओवर √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2x + 1/√3 इधर भी और इधर भी। ये देखें दोनों में से साइन हाइपरबोलिक इनवर्स कॉमन ले लिया, एक जगह 3/8 बच गया, दूसरी जगह 3/2 बच गया। प्लस इसको ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो रहा है, ये देखें, तो हमारे पास क्या बचेगा (x² + x + 1 + c). तो बस यही हमारा आंसर है, बस 3/8 और 3/2 का एलसीएम लिया तो वो 15/8 आ रहा है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो पुराने मेथड से जो क्वेश्चन होते थे वो हमने कर लिए क्वेश्चन नंबर 11 तक। अब देखें द फॉलोइंग केसेस अराइज फ्रीक्वेंटली व्हाइल इंटीग्रेटिंग द इरेशनल फंक्शंस। जब हम इरेशनल फंक्शंस को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं ना, तो ये केसेस अक्सर हमारे सामने आते हैं। कि सबसे पहला केस है जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि इंटीग्रल के अंदर ना लीनियर के साथ स्क्वायर रूट में भी लीनियर फैक्टर आ रहा हो, तो फिर हम जो स्क्वायर रूट वाला लीनियर फैक्टर है उसको कुछ पुट कर देते हैं नए वेरिएबल। अगर क्वाड्रेटिक इंटू लीनियर आ रहा हो, स्क्वायर रूट में लीनियर है, तो फिर भी स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर को ही कुछ पुट करेंगे। अगर बाहर लीनियर और स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक हो तो फिर जो लीनियर फैक्टर है ना ये वाला बाहर वाला, इसको 1/y के इक्वल या 1/t या 1/z किसी भी इक्वल पुट कर लेंगे। और अगर बाहर भी प्योर क्वाड्रेटिक हो, अंदर भी प्योर क्वाड्रेटिक से मुराद होती है जिसमें x² वाली टर्म आ रही हो और कांस्टेंट टर्म आ रही हो, x वाली टर्म ना आ रही हो, तो फिर हम जो हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है उसको किसी और वेरिएबल यानी रेसिप्रोकल लेंगे ना, उसके इक्वल पुट कर देंगे, x को 1/y के, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर जो रेडिकल एक्सप्रेशन दोबारा आ रहा होगा उस पूरे रेडिकल एक्सप्रेशन को z के इक्वल पुट करेंगे। तो ये 4 केसेस हैं। आज के लेक्चर में हम ये पहला वाला लीनियर वाला केस डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 13 पहले सॉल्व किया है, उसको देख के आपने क्वेश्चन नंबर 12 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, ये एक लीनियर फैक्टर है स्क्वायर रूट से बाहर, और ये स्क्वायर रूट के अंदर भी एक लीनियर फैक्टर है। तो ये केस 1 है। इसमें हमने क्या अभी पढ़ा, ये जो लीनियर फैक्टर होता है ना स्क्वायर रूट वाला, इसको कुछ पुट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। पुट 1 + 4x का जो स्क्वायर रूट है इसको y के इक्वलेंट किया, तो 1 + 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y²। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ से डिफरेंशियल ले लें, 1 का 0 आ जाएगा, 4dx, ये देखें y² का 2y/dy। यहाँ से dx की वैल्यू निकालना चाहें तो 4 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल होकर नीचे 2 बच जाएगा। तो dx की वैल्यू आएगी y/2 dy। ये देखें dx की जगह लिख लिया y/2 dy। और अब इसकी जगह तो हम y लिख देंगे, ये देखें। लेकिन ये भी तो 1 - 2x है ना, तो इसकी भी वैल्यू हमें चाहिए, उसके लिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए ये जो हमने पुट किया ना, 1 + 4x को y² रखा, 1 + 4x स्क्वायर रूट को y रखा, और 1 + 4x यहाँ से y² के इक्वल आया। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 4x = y² - 1, ये, और 4 को डिवाइड कर दें उधर जाके, तो x की वैल्यू आएगी y² - 1/4। तो यहाँ पे ये जो x आ रहा था इसकी जगह y² - 1/4 पुट कर दिया। तो अब देखिए 1/2, ये जो 2 था ना कांस्टेंट, इसको बाहर लिख दिया, और ये जो y था, ये वाला, ये y इस y से कैंसिल हो रहा है, और हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस, ये 2 से 4 भी कैंसिल हो रहा है, ये देखें 2 2 * 4 और 2 1 * 2, तो ये भी कैंसिल हो रहा है। हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस y² - 1/2, ये। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 1 * 2, ये माइनस के ब्रैकेट ओपन होगी तो -y² + 1 हो जाएगा, ये देखें। तो ये 2 पलट के ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो इस वाले बाहर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 2 + 1 = 3, 3 - y², ये देखें। तो ये हम कई दफ़ा फार्मूला अप्लाई कर चुके हैं, अब तक आपको याद हो गया होगा कि 1/a² - x² का क्या इंटीग्रल होता है। इसको मैंने प्रॉपर फॉर्म में लिख लिया, देखें 3 को लिख लिया, √3 का स्क्वायर, 1/a² - y²। इसका फार्मूला होता है 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ a + y/a - y, जो भी a आ रहा हो कांस्टेंट, जिसका स्क्वायर यहाँ बन रहा हो। तो ये फार्मूला अप्लाई किया है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस यही हमारा आंसर है। आखिर में क्या करेंगे, y की जगह जो हमने शुरू में लेट की थी वैल्यू, वो वापस पुट कर देंगे, 1 + 4x, ये देखें। तो आप इसको देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 12 अप्लाई ट्राई करेंगे ना, उसमें आपका मेरे पास कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर आ रहा है ना, आपके पास वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर आएगा। उसका फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x - a/x + a। इधर x पहले आ रहा है ना, तो फार्मूले में भी x पहले आएगा, यहाँ a पहले आ रहा है, फार्मूले में भी a पहले आएगा। लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि ये माइनस वाली टर्म ऊपर है यहाँ पे, जहाँ वेरिएबल पहले है, और प्लस वाली नीचे है, और यहाँ पे प्लस वाली ऊपर है और माइनस वाली नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि x × 1 + x / 1 - x। देखिए ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर रूट आ गए, तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। 1 + x के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, एक मिनट, ये प्लस है यहाँ पे ना, ये पॉजिटिव है। तो ये देखें 1 + x 1 + x के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो 1 + x स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। नीचे a - b × a + b जो है a² - b²। तो ऊपर x1 = x, और x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x²। तो एक बार इसको x के नीचे लिख लेते हैं, एक बार x² के नीचे लिख लेते हैं। जब x के नीचे लिखेंगे तो ये आ गया, और जब y के नीचे लिखा तो सॉरी x² के नीचे लिखा तो ये आ गया। अब देखें ये जो x जब ऊपर आ रहा है तो फिर तो हम डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करेंगे ना। देखें हम -x², 1 - x² का डेरिवेटिव होता है -2x, तो -2 से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। और यहाँ पे देखें जब x मौजूद नहीं है तो ऊपर देखें x² है, नीचे वाले जैसा है, जैसे भी हमने पिछला क्वेश्चन किया था। तो ऊपर नीचे वाली टर्म बनाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए माइनस जो है उसे मल्टीप्लाई किया, थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पॉजिटिव था, हाँ ठीक है पॉजिटिव था ना, इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, समझे। ये माइनस इसके साथ लिखा, उसको बैलेंस करने के लिए बाहर माइनस लिखा, तो ये बना। अब 1 चाहिए तो 1 को ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। अब ये दो फैक्टर्स बन के 1 - x² के नीचे भी ये आ जाएगा और 1 के नीचे भी ये आ जाएगा।
तो यहाँ पे तो देखें पावर रूल बन जाएगा ना, ये पावर -1/2 है और साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे 1/2 बन जाएगा और उसी से डिवाइड कर देंगे और ये कैंसिल भी हो रहा है इस 1/2 से, तो हमारे पास ये माइनस का 1 - x² रूट बचेगा। माइनस ये देखें 1 - x² की पावर 1 और 1 - x² की पावर 1/2 कैंसिल होके पावर 1/2 रह जाएगी, प्लस ये देखें 1/√1 - x², ये साइन इनवर्स ऑफ x का फार्मूला है, यानी साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x², तो 1/√1 - x² का डेरिवेटिव आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x। और ये जो बन रहा है इसको देखें स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया है, √a² - x², इसका फार्मूला होता है x इंटू √a² - x²/2 माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस होता है, ये बाहर वाले माइनस की वजह से ये माइनस है, प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a, ये फार्मूला है इसका। तो साइन इनवर्स ऑफ x/a, ये साइन इनवर्स ऑफ x ही बन रहा है, तो साइन इनवर्स ऑफ x पॉजिटिव +1 है इसके साथ, और इस साइन इनवर्स ऑफ x के साथ -1/2 है, तो 1 में से 1/2 माइनस करें तो प्लस का 1/2 रह गया, और यही हमारा आंसर है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लास्ट प्रॉब्लम देखें, क्वेश्चन नंबर 15 है कि x⁴/x-1 इंटू √x+2। अब ये जो एक तो रेडिकल एक्सप्रेशन है ना, उसके अलावा ये जो रैशनल एक्सप्रेशन साथ आ रहा है x⁴/x-1, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखें ऊपर डिग्री 4 है और नीचे 1 है, तो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, तो ये लॉन्ग डिवीजन के जरिए ये मैंने सारी लंबी डिवीजन की हुई है, ये हमारा आंसर आ रहा है x³ + x² + x+1 + 1/x-1, इस तरह से इसको लिखते हैं ये, और साथ ही इस तरह से लिख दिया है डिवीजन के बाद। तो अब देखें इनको ना, ये जो साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ रहे हैं और ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन है साथ, तो ये जो लीनियर फैक्टर आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर ना, इसको पुट कर लिया y के इक्वल, तो जब स्क्वायर लेंगे तो x+2 इक्वल आ जाएगा y² के, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी y² - 2, जो कि हमें यहाँ पुट करने में ज़रूरत पड़ेगी। तो x की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से डिफरेंशियल लें तो dx की वैल्यू आ रही है 2y dy पावर रूल से, ये देखिए 2 का तो 0 हो जाएगा ना, तो dx की जगह देखें लिख लिया 2y dy, और ये जो x+2 का स्क्वायर रूट था इसकी वैल्यू y थी वो भी पुट कर दी, तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, ये देखें ये वाला y और ये वाला y, तो बाकी यहाँ जहाँ जहाँ पे भी x आ रहा था ये देखें उसकी जगह x की वैल्यू यानी y² - 2 पुट कर दी, ये वैल्यू है, तो y² - 2 जहाँ जहाँ x आ रहा था उसकी जगह पुट कर दी, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे a - b होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया, फिर a - b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया, फिर ये ब्रैकेट ओपन की, और इसको सिंप्लीफाई करने के हमारे पास के बाद हमारे पास ये चीज़ बच रही है, ये जो y² - 3 था, अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया उससे पिछला क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में भी देखें ये फार्मूला आया था या 12 में कि 1/y² - a², तो इनके इंटीग्रल तो बहुत आसान है ना, y⁴ का y⁴7/7 हो जाएगा, इधर भी पावर रूल लगेगा, इन सब पे पावर रूल लग जाएंगे, और 5 का 5y आ जाएगा, ये असल काम था ना 1/y² - a², इसका फार्मूला होता है 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ y - a/y, प्लस इसमें वेरिएबल पहले आ रहा है और कांस्टेंट बाद में आ रहा है, इसलिए माइनस वाला ऊपर लिखा है और प्लस वाला नीचे लिखा है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमने इंटीग्रेशन एक्चुअली इसकी कर ली है, बस लास्ट स्टेप में क्या करेंगे कि y की जगह उसकी जो शुरू में वैल्यू लेट की थी ना, जिसको y लेट किया था, y की वैल्यू वापस पुट कर देंगे √x+2, तो यूँ बन जाएगा ये जो y की वैल्यू जब √x+2 पुट करेंगे तो एक्चुअली √x+2 मीन्स x+2 की पावर 1/2, जब 7 पावर लेंगे तो 7/2 पावर बन जाएगी, इसी तरह ये 5/2 3/2 एंड सो ऑन, तो ये हमारा आंसर है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस जो केस 1 है ना हमारा, लीनियर जो होता है स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर फैक्टर आ रहा होता है, उससे रिलेटेड ये एग्जांपल 30 भी है आपकी बुक में, वो भी आपने ट्राई करनी है।